ये दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई बड़ी बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और साथ ही बिहार में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों की पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको इस वीडियो में देश दुनिया की कुछ अहम और ताजा खबरें भी मिलने वाली हैं। हम बात करेंगे आज के सोने चांदी, पेट्रोल और डीजल के ताजा भावों के बारे में, ताकि आप पूरी तरह अपडेट रह सकें। साथ ही इस वीडियो में आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले आने वाले बड़े फैसलों और बदलावों की भी पूरी जानकारी मिलने वाली है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण और सटीक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राहुई प्रखंड के मल्लिचक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बेहद दयनीय स्थिति में है। वर्ष 2014 से यह स्कूल एक सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है, जहां 101 बच्चे बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ने को मजबूर हैं। न तो पर्याप्त कमरे हैं, न फर्नीचर। मजबूरी में बच्चे बरामदे या पेड़ों के नीचे हाथ में श्याम पट्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रधानाध्यापिका ने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया है और भवन निर्माण के लिए पत्र भी भेजा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। सुपौल जिले में लगभग 25% किसान अब भी फार्मर आईडी नहीं बनवा पाए हैं, जिससे उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त मिलने में संकट खड़ा हो गया है। विशेष अभियान चलाए जाने के बावजूद राजस्व विभाग की उदासीनता और पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी होने के कारण कई किसान पंजीकरण से वंचित हैं। इससे हजारों किसानों के योजना लाभ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है और किसान सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में समृद्ध यात्रा के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और गरीबी को खत्म कर विकसित राज्यों की कतार में शामिल होगा। इस दौरान उन्होंने 201.83 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल में एक युवक और एक युवती के शव पेड़ से लटके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। फॉरेंसिक जांच की संभावना जताई जा रही है और पुलिस सभी एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। वैशाली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के नाम पर अवैध वसूली, मारपीट और छिनतई के आरोप में मुखिया पति सुनील कुमार महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित चंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें जाति सूचक शब्दों के प्रयोग, जान से मारने की धमकी और मोबाइल और नकदी छीनने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर से 4 वर्षों से फरार चल रहे शातिर अपराधी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। वह पानापुर ओपी क्षेत्र में दर्ज लूट के मामले में वांछित था। अरुण के खिलाफ लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के 2 गंभीर मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी से जिले में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। राज्य प्रशासन 26 जनवरी से शुरू होने वाले राजस्व महाअभियान की तैयारी में जुट गया है। इस अभियान का लक्ष्य पिछले अभियानों के 46 लाख लंबित परिमार्जन और दाखिल खारिज आवेदनों का 31 मार्च 2026 तक निष्पादन करना है। सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाएंगे। विवादित मामलों के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। अरवल जिले के बैंकों ने 5 साल से अधिक पुराने एनपीए आड़ों के लिए वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत एक मुश्त भुगतान करने पर 20 से 40% तक की छूट दी जाएगी। किसान और छोटे कर्जदार 31 मार्च तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें कर्ज से राहत मिलेगी।
बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में एक युवती ने शादी तय होने के बाद दहेज की मांग और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। युवती के पिता ने घर बनवाने के लिए 5.10 लाख रुपए एडवांस दिए थे, लेकिन बाद में 4 पहिया वाहन और सोने की मांग की गई। पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने गुड्डू यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बक्सर सदर अनुमंडल में 11,300 अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इन सभी कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई भारत सरकार से प्राप्त डेटा के आधार पर की जा रही है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी और वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड की खानकित्ता पंचायत के 4 महादलित बहुल वार्डों में नल से जल योजना पिछले 1.5 साल से पूरी तरह ठप पड़ी है। करीब 500 परिवार पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं और गंदा पानी पीने से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता जा रहा है। पीएचईडी विभाग की उदासीनता और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण हालात बदतर बने हुए हैं। ग्रामीणों और मुखिया द्वारा बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC की दारोगा भर्ती परीक्षा बुधवार को बक्सर के 17 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। पहली पाली में MP उच्च विद्यालय केंद्र पर एक अभ्यर्थी को हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मॉडिफाइड वॉकी टॉकी के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डिवाइस का दूसरा हिस्सा MV कॉलेज कैंपस से बरामद किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण रही, हालांकि कई अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को कठिन बताया। सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव में बम बनाते समय हुए जोरदार विस्फोट में 50 वर्षीय मोहम्मद मुर्तजा मंसूरी की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया और आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पुलिस और FSL की टीम मौके पर जांच कर रही है। SP के अनुसार मृतक पटाखा बनाने का काम करता था। हालांकि विस्फोट की वास्तविक प्रकृति की गहन जांच जारी है। भागलपुर के DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने गोड्डा पीरपैंती और विक्रमशिला कटारिया नई रेल लाइन परियोजनाओं के लिए भू अर्जन कार्य की समीक्षा की। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रेल निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। DM ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने और कैंप लगाकर आवेदन लेने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं से भागलपुर से झारखंड के लिए नया रेल मार्ग तैयार होगा और यात्री सुविधाओं में बड़ा इजाफा होगा। मुंगेर SBI के सहायक प्रबंधक नवल किशोर कुमार पिछले 2 दिनों से लापता हैं। पुलिस जांच में आर्थिक दबाव और कर्ज के जाल में फंसे होने के संकेत मिले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को इंस्टाग्राम पर संदेश भेजकर कर्ज में डूबे होने की बात कही थी। खगड़िया में उनकी बाइक बरामद हुई है और ATM से निकासी के भी सबूत मिले हैं। पुलिस CDR और डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है, जिसमें बिटकॉइन निवेश और ऑनलाइन ठगी की आशंका जताई जा रही है। गुरुवार 22 जनवरी 2026 को सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज चांदी 999 प्रति किलो के भाव में 15,000 रुपए से ज्यादा की कमी आई है। हालांकि कीमत अब भी 3 लाख रुपए के पार बनी हुई है। बसंत पंचमी से पहले सोने के दाम भी नरम हुए हैं, जिससे खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैमूर जिले में गाजीपुर नंबर की एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। वाहन पर राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत का स्टिकर और भाजपा का झंडा लगा हुआ था। तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त कर लिया। यह घटना बिहार में शराबबंदी के बावजूद जारी अवैध तस्करी और राजनीतिक नामों के दुरुपयोग पर सवाल खड़े करती है। नवगछिया में आर्मी जवान गोविंद कुमार ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के झांसे में आकर करीब 14.90 लाख रुपए की साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर उनसे अलग अलग तारीखों में UPI और ऑनलाइन माध्यम से पैसे ट्रांसफर करवाए। पीड़ित परिवार ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। भागलपुर में शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को होल्डिंग टैक्स के अंतर्गत लाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्व संग्रह बढ़ाने और छूटे हुए होल्डिंग की पहचान करने के निर्देश दिए गए। आवासीय परिसरों के व्यावसायिक उपयोग की भी जांच होगी। सुल्तानगंज, नवगछिया और बांका में ऑनलाइन टैक्स भुगतान व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है। अवैध खनन पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
बिहार सरकार मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। लेबर कार्ड धारकों को सालाना 5,000 रुपए की वस्त्र सहायता, मातृत्व लाभ, साइकिल, पेंशन और शिक्षा सहायता दी जाती है। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1,000 रुपए प्रतिमाह और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।